बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, इस अमल से आप रूहानियत के बादशाह बन जाएंगे। मुजर्रब अमल है, बहुत आज़मूदा अमल है और बहुत आसान अमल है। इसमें पढ़ाई भी बहुत मुख्तसर है, लेकिन अमल बहुत जानदार, बहुत शानदार अमल है। इसमें आपको कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे आपको बाज़ार जाना है, बाज़ार से काफूर लेके आना है और लौंग लेके आना है। लौंग आपको 7 लौंग लगेंगे, 7 काफूर लगेगा। और उसके बाद जो है एक इत्र गुलाब, अच्छी किस्म की गुलाब की खुशबू वाला इत्र लाना है। और साथ में जो है संदल की अगरबत्ती या लोबान की अगरबत्ती या ऊद की अगरबत्ती लेके आना है। और ये जब चीज़ें आपने ला के रख दी, फिर आप इसको घर में रख दो। फिर दिन में 12 बजे और एक रात में 12 बजे, 2 टाइम आपको मिट्टी लेना है। दिन में 12 बजे भी लेना है और रात में 12 बजे भी लेना है। सिर्फ 2 दिन मिट्टी लेना है, 2 दिन मिट्टी लेना है। अमल किसी भी जुमेरात से शुरू कर सकते हो और अमल स्टार्ट करने से पहले 2 दिन आपको मिट्टी लेना है। जैसे आप जुमेरात से शुरू करोगे ना, तो आपको क्या करना है करके कि आपको जो है यानी मंगल बुध के दिन आप मिट्टी ले लो, मंगल के दिन भी मिट्टी ले लो और बुध के दिन भी मिट्टी ले लो। नहीं, बुध की रात से तो आपको पढ़ने बैठना है। तो आपको क्या करना है करके आपको जो है पीर के दिन मिट्टी लेना है और मंगल के दिन मिट्टी लेना है, क्योंकि बुध का दिन गुजर के जो रात आएंगी वो जुमेरात कहलाएंगी ना। तो बुध से आपको, बुध की रात से आपको पढ़ने बैठना है। तो आप पीर और मंगल को मिट्टी ले लो, 3-4 जगह की मिट्टी ले लो। एक मस्जिद के सामने की मिट्टी लो, एक कब्रस्तान की मिट्टी लो और एक समंदर के किनारे की मिट्टी लो। अब मिट्टी कितनी लेना है, जितनी आपसे सहूलत से आ सके, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, जितना भी आप ले सकते हो। एक थैली ले लो, थैली में आप 3-4 जगह की मिट्टी ले लो। और शमशान की मिट्टी मिलती है तो वहाँ की भी मिट्टी ले लो। अगर वहाँ की मिट्टी नहीं मिलती है तो कोई मसला नहीं है, अगर वहाँ की मिल जाती है तो भी अच्छा है। कब्रिस्तान की मिट्टी ले लो और कोई मस्जिद हो, मस्जिद के आसपास अगर मिट्टी हो तो वहाँ की मिट्टी लो। और समंदर के किनारे की या दरिया के किनारे की वहाँ की मिट्टी लो या किसी वीरान जगह की मिट्टी लो। ऐसा 3-4 स्पॉट आप आपके हिसाब से जमाओ। कोई जंगल वगैरह अगर आपके आसपास है तो वहाँ की मिट्टी लो। कोई 4-5 स्पॉट या 3-4 स्पॉट की आप आपके हिसाब से वहाँ की मिट्टी ले लो। दिन में 12 बजे भी लो और ठीक रात में 12 बजे फिर जा कर के लो। जिस जगह की मिट्टी आपने लिया था दिन में 12 बजे, रात में भी उसी टाइम पे 12 बजे मिट्टी ले लो। जब ये आप ले लिए, फिर आप लेके आकर के घर पे रख दो। फिर दूसरे दिन वापस आप मंगल के दिन जाओ, मंगल के दिन भी आप दिन में 12 बजे मिट्टी लो, उसी जगह की ले लो। या फिर कोई दूसरी जगह चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। उसी जगह की दिन में 12 बजे मिट्टी ले लो और फिर रात में 12 बजे भी उसी जगह की मिट्टी ले लो। ठीक है, स्टार्ट आपको 12 बजे से मिट्टी लेना स्टार्ट करना है। टाइम उसके बाद आगे पीछे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको जिस जगह से मिट्टी लेना है उस जगह पे आपको 12 बजे पहुंचना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर 3-4 जगह की मिट्टी लेंगे तो 10-5 मिनट, 15-20 मिनट आपका इधर उधर होएगा, तो उससे कोई मसला नहीं है। अमल स्टार्ट होने का जो टाइम होता है ना, वो देखा जाता है। तो आपको दिन में 12 बजे और रात में 12 बजे आपको ये 2 दिन ही खाली मिट्टी लेके आना है। जब आपने ये मिट्टी लेके आ गई, 2 दिन आपने 2 मिट्टी लेकर के 2 दिन आपने लगातार मिट्टी लेके आए, दिन में 12 बजे भी लाए और रात में 12 बजे भी लाए। और फिर इसी तरीके से दूसरे दिन भी दिन में 12 बजे लाए और रात में 12 बजे लाए। जब ये दोनों दिन आपने मिट्टी लेके आए, फिर इसको एक जगह पे जमा कर दो और उसी जगह पे जमा करो जिस जगह पे आप अमल कर रहे हो। अमल के वक्त आपका घर तन्हा होना चाहिए और जिस जगह पे कर रहे हो वो जगह भी तन्हा होना चाहिए, जगह पाक साफ होना चाहिए। फिर उसी घर में आपको उस मिट्टी को लेके आना है और उस मिट्टी को अच्छे से निकाल लो और उस मिट्टी को, उसके अंदर जो है पानी डालो और उसको जो है कला लो। और पानी डालने से पहले उसमें क्या करो करके, वो जो आपने इत्र वगैरह लेके आया ना, वो इत्र की शीशी खोलो और पूरी इत्र की बोतल उसमें डाल दो, पूरा इत्र उसमें डाल दो। और फिर उसके बाद जो काफूर लाया ना, काफूर को तोड़ दो, बारीक बारीक कर दो, वो उसमें डाल दो और 7 काफूर पूरी डाल दो। और लौंग आपने जो 7 लौंग लाई है ना, उस लौंग को भी आपको उसमें डाल दो। और फिर उसके बाद उसको पानी डालो, पानी डाल करके उसको गूंद लो। जैसे हम आटे को नहीं गूंदते क्या, उसको पूरा गूंद लो। गूंद करके एक गोला बना लो। गोला बना करके फिर किसी डब्बे में या किसी बर्तन में रख दो, ताकि वो गोला आपसे फूटे नहीं।
उस गोले को जो है उसमें डब्बे में डाल दो, छोटे से डब्बा लो, कोई भी आप डब्बा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आप बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें डाल दो, उसमें डाल करके रख दो ताकि वो गोला आपसे फूटे नहीं और वो मिट्टी आपसे फूटे नहीं, समझे, ताकि वो सहूलत से रहे। जब ये आपने कर ली फिर आपको क्या करना है करके कि उसके अंदर आपको अगरबत्ती जलाना है 7, जो मैंने बोला था ना अगरबत्ती भी लेके आना है। ये आप दिन में करके रख लो, दिन में आप ये करके रख लोगे कोई मसला नहीं है, समझे। या फिर रात में आप अमल के टाइम पे करना चाहो तो जब भी आप कर सकते हो, दिन में आप कर लो बेहतर है। दिन में करके आप रेडी रखो ये, समझे। जब आप ये रेडी कर लेंगे फिर अब जब आप रात में आप पढ़ने बैठेंगे ना, रात में एक ही टाइम रखना है, एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, आपके आजू बाजू दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई होना नहीं चाहिए, तन्हाई में अमल करना है। और अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाओ और जो है फिर आपने वो बर्तन, वो जो डब्बा है ना, वो डब्बे में आपने जो मिट्टी लेके आए थे, उस मिट्टी को आपने गुन करके उस डब्बे में रखा है ना, डब्बे में रखा है या बर्तन में रखा है, जिसमें भी आपने रखा है, बहरहाल उसको अपने सामने रखो। सामने रख करके उसके अंदर 7 अगरबत्ती जलाओ, उसी मिट्टी के अंदर उसको ठोस दो। हाँ, मतलब यानी घुसा दो उस मिट्टी के अंदर, थोड़ा सुराख कर लेना ताकि वो अगरबत्ती उसके अंदर चले जाए। अगरबत्ती जलाएंगे ना तो उसी के अंदर जलाओ, समझ लो वो एक हिसाब से स्टैंड बना लो। उसके अंदर 7 अगरबत्ती जलाओ जो अगरबत्ती आपने लेके आए। फिर उसके बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है और उसको आपके सामने रखना है। आपके सामने रखो उस डब्बे को जिसमें मिट्टी है, जो मिट्टी आपने लाई है उसको गुना है ना, उसको आपके सामने रखना है। सामने रख करके आपको अपना जिस्मानी इशार करना है। जिस्मानी इशार कर लो। जिस्मानी इशार करने का तरीका क्या है, अब बोलो आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ करके अपने सीने के ऊपर दम करे, फिर अपने दोनों हाथों के ऊपर दम करे और फिर सारे जिस्म के ऊपर जहाँ तक के हाथ जाता है वहाँ तक के हाथ को फेर लो। जब आपने ये काम कर लिया फिर उसके बाद आपको उसी को देखते हुए जो आपने वो बर्तन में या डब्बे में जो जो मिट्टी जो गूंद के रखी है ना, उसी को देखते हुए आपको कहना है अस्सलामु अलैकुम ए रूहानियात, अस्सलामु अलैकुम ए रूहानियात, अस्सलामु अलैकुम ए रूहानियात। इसी तरीके से 41 मरतबा पढ़ेंगे। आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं या ऐसा भी पढ़ सकते हैं अस्सलामु अलैकुम ए मखलूकुल गैब, या फिर आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं अस्सलामु अलैकुम परी जिन देव खबीस जिन्नात, ऐसा भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन सब में बेहतर ये है कि आप ऐसा पढ़ो अस्सलामु अलैकुम ए रूहानियात, अस्सलामु अलैकुम ए रूहानियात। इस तरीके से आपको 41 मरतबा पढ़ना है और 7 दिन तक के आपको इसी तरीके से अमल करना है। बस मिट्टी खाली आपको 2 ही बार लाना है, 2 ही दिन लाना है और फिर आपको 7 दिन तक के इसी तरीके से पढ़ना है और 41 मरतबा पढ़ना है। कितना आसान अमल है और कितना सिंपल अमल है। जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो आप जो है रूहानी ताकत के बादशाह बन जाएंगे। सारी चीज़ें जो आपसे मुसख्खर हो जाएंगी और फिर आपको जब भी अगर इनसे काम लेना है तो ये तो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपका जो भी काम होगा आपको इसी तरीके से उस मिट्टी को सामने रखना है और 41 मरतबा सलाम पढ़ना है और फिर उसके बाद आपका जो भी काम है उन लोग को हुक्म दे देना है। फिर देखो आपका काम किस तरीके से होता है। ये आपके सामने नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो भी काम होंगे इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, समझे। फला बिन फला के ऊपर से जादू है, फला बिन फला के ऊपर का जादू ख़त्म करो, फला बिन फला के ऊपर कारोबार के ऊपर बंदिश है, फला बिन फला की कारोबार की बंदिश ख़त्म करो, फला बिन फला को आपस में मोहब्बत हो जावे, फला बिन फला में मोहब्बत हो जावे, फला बिन फला का दुश्मन है, फला बिन फला के दुश्मन को हलाक कर दो। यानी आप जितना भी काम लेना चाहते हैं, बंदिश का हो, काट का हो, हर किस्म का काम ये आपका करके देंगे। आपसे मुसख्खर हो जाएंगे, आपके महत्तत में आ जाएंगे और आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपके सामने ज़ाहिर ही नहीं होंगे, लेकिन आपका काम इंशाल्लाह होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ीफ़ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर देता है कि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक़ तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वह इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी के अगर जो कोई भी मसला मसाइल और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश करवाना हो, जादू जिन्नात के असरात हो या और कोई मर्ज़ हो या और कोई मसला हो या और किसी किस्म के खबीस अरवाह के असरात हो या आवान के असरात हो या भूत के असरात हो या चुड़ैल के असरात हो या खबीस के असरात हो या और किसी किस्म के भी असरात हो या कारोबार के ऊपर बंदिश हो या रूहानी ताल्लुक़ से जो कोई भी मसला मसाइल है तो वो भी हमारे इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।